2019 में जेफरी एप्स्टीन की मौत हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी दुनिया एक बहुत बड़ी फाइल सीक्वेंस से हिल रही है, जिसे अब एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंसर और कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर था, जिसके खिलाफ बच्चों के ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस थे। उसकी प्रॉपर्टीज और कंप्यूटर्स से मिलने वाले एविडेंस ने इन्वेस्टिगेशन को 20 साल तक चलाया। 2025 में एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट पास हुआ, जिसके थ्रू मिलियंस ऑफ पेजेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, फोटोज और वीडियोस को पब्लिक डोमेन में लाने का ऑर्डर दिया गया। इन फाइल्स में सिर्फ प्रोसिक्यूशन रिलेटेड कोर्ट डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ईमेल्स, फ्लाइट लॉग्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट और इन्वेस्टिगेटिव नोट्स भी शामिल हैं, जिसमें सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और पब्लिक फिगर्स के नाम और इंट्रैक्शंस दिखते हैं। कुछ लोगों के खिलाफ अब क्रिमिनल प्रोब्स भी शुरू हो चुके हैं। फरवरी 2026 तक जो ट्रांच रिलीज हुए, उसमें करीब 3.5 मिलियन पेजेस, 1,80,000 इमेजेस और 2,000 वीडियोस पब्लिक हुए, जिससे एलिगेशंस, टाइज और अनईज सर्कुलेट होने लगे। इन रिलीज ने डिबेट को और बढ़ा दिया। फेडरल एजेंसीज के डॉक्यूमेंट्स में कुछ हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स के इंटरेक्शंस दिखते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे सवाल उठा। साथ ही विक्टिम्स के पर्सनल इन्फॉर्मेशन का इनएडिक्वेट रिडक्शन भी एक अलग कंट्रोवर्सी बन गया। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने अब लीगल एक्शन और प्रोब्स चलाकर पावरफुल अकाउंटेबिलिटी का मैसेज दिया है, लेकिन ग्लोबल रिस्पांस अभी भी मिक्स्ड अप है। एप्स्टीन फाइल सिर्फ पास्ट का सच नहीं खोलती, ये प्रेजेंट के सिस्टम को मिरर दिखाती है। जब पावरफुल लोग एक ही नेटवर्क का हिस्सा हो जाते हैं, तो क्राइम सिर्फ इंडिविजुअल नहीं रहता, वो इंस्टीट्यूशनल फेलियर हो जाता है। ये फाइल्स हमें ये नहीं बताती कि कौन दोषी है, लेकिन ये जरूर पूछती हैं कि क्या कानून सबके लिए बराबर काम कर रहा है। और जब डॉक्यूमेंट्स बोलने लगते हैं, तो साइलेंस भी एविडेंस बन जाता है। सवाल अब ये नहीं कि फाइल्स में क्या है, सवाल ये है कि दुनिया क्या इसे देखने के लिए तैयार है।